ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था, ठीक है। सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया है, लेक्चर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, राइट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मेजरमेंट क्या होता है। तो चलो मेजरमेंट की डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट? Comparison with fixed standard. इट इज अ कंपैरिजन विद एनी फिक्स स्टैंडर्ड, राइट। अच्छा, और मुझे कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर बताना है, इंफॉर्मेशन देनी है, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हमने बनाया था कुछ, तो किस तरह से फॉर्मूला था जरा बताओ। NU. फिजिकल क्वांटिटी PQ is N into U, where N is Any numerical value. numerical value. Any numerical value 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। What is U? यूनिट है ना। N की कुछ भी वैल्यू नहीं है, N का कुछ मतलब नहीं बनेगा जब तक मैं उसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगाता, है ना। तो उसका सेंस कुछ फेयर आइडिया अबाउट ये फिजिकल क्वांटिटी हमको ये यूनिट देता है, राइट। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, बताओ कौन से टाइप की होती है फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल का मतलब क्या है? बेसिक, जो किसी पर इंडिपेंडेंट हाँ, किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो फंडामेंटल होती है। अब मुझे बताओ टोटल फंडामेंटल कितनी क्वांटिटीज है हमारे पास? 7. आप बता सकते हो कौन सी? Mass, length, time, temperature, luminous intensity, amount of substance, हाँ, वेरी गुड। electricity. करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर है, उसके अंदर रेजिस्टेंस भी आएगा, सब कुछ आएगा, हमको इलेक्ट्रिक करंट बोलना है। अच्छा, ये सब हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। और फिर हमने देखे थे डिराइव्ड क्वांटिटी। व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी का क्या मतलब? मुझको समझा दो क्या? Dependent on fundamental quantity. हाँ, जो सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे उसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल Velocity, area, pressure, velocity. बहुत अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सामने वाले को अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करने वाले हैं, इस तरह से, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी लिखने का और एक तरीका है, हम लोग उसके बारे में पहले बात करेंगे। अनदर वे टू राइट फिजिकल क्वांटिटी, वे टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी अगर हमको मेजर करना है ना, एक अनदर वे बता दो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वांटिटी दिख रही है ना, कोई क्वांटिटी दिख रही है। फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी मुझे दिख रही है, मुझे इसका यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है, तो मुझे इसका लेंथ मेजर करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले हमको यूनिट चूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? यूनिट चूज करना पड़ेगा। तो वी विल चूज द यूनिट, है ना। हमने यूनिट चूज कर लिया, इसके लिए यूनिट लगने वाला है फॉर एग्जांपल मीटर, ठीक है, मीटर। उसके बाद फाइंड करो वो यूनिट कितने बार रिपीट होता है। फाइंड हाउ मेनी टाइम्स दैट यूनिट इज रिपीटेड, है ना, रिपीटेड। फॉर एग्जांपल देखो, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? यूनिट चूज करूंगा। इसके लिए मेरे पास यूनिट है मीटर, तो मैंने यूनिट चूज किया मीटर, ठीक है। अब मुझे इसको अगर मेजर करना है, समझो मेरा 1 मीटर है इतना। अब मुझे समझो इसको मेजर करना है, मैं क्या करूंगा? कितने नंबर ऑफ मीटर में आएंगे? 1 2 3 4। यहाँ पर सेम वैल्यू 1 2 3 4 बार मार रही है ना, तो आई कैन से दैट इट इज ऑफ 4। ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने का तरीका है ना। यहाँ पर हो क्या रहा है? सबसे पहले हमने यूनिट चूज किया 1 मीटर, राइट। उसको हमने बार बार रिपीट किया, मतलब उसको कितने बार रिपीट किया? 1 2 3 4 बार रिपीट किया, 4 टाइम्स ऑफ m आ गया। ये हमारा 4 मीटर का रॉड मिल गया। ये फिजिकल क्वांटिटी लिखने का तरीका है। ये लिखने के बाद फिर बताते हैं कि देखो, इसकी वजह से हमको क्या मिलता है? कि न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, एक यूनिट मिलेगा, ठीक है, यूनिट मिलेगा। ये और एक तरीका लिखने का। अब हमको यहाँ पर एक फेयर क्लियर आइडिया समझ में आता कि ये जो चीज है ना, इसको यूनिट क्यों बोलते हैं।
इस चीज को यूनिट क्यों बोलते हैं, यहाँ पर ये मेजरमेंट पे जैसे हमको समझता है। देखो यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन 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 जो होता है ना उसको यूनिट कहते हैं, राइट, यूनिट कहते हैं वन को। यहाँ पर देखो मीटर के सामने वन लगा हुआ है, मीटर के सामने क्या लगा हुआ है, यूनिट। तो ये हो गई हमारी यूनिट क्वांटिटी, और यही यूनिट क्वांटिटी बार बार लगातार रिपीट होती है, राइट। यूनिट क्वांटिटी हमारी क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हमको उसकी वजह से मेजरमेंट मिलता है, राइट। तो ये जो बार बार रिपीट होने वाली क्वांटिटी है उसको बोलते हैं यूनिट, और उसके बाद से ये जो चीज है इसको हम लोग बोलने लगे हैं यूनिट। यूनिट का मतलब वन होता है, वन ऑफ एनीथिंग, ये भी एक यूनिट हो गया, फिर वन ऑफ केजी ये भी एक यूनिट बन गया, वन ऑफ मीटर ये भी एक यूनिट बन गया, वन ऑफ सेंटीमीटर ये भी एक यूनिट बन गया, राइट। इस तरह से हम लोग यूनिट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम लोग लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर क्या हो गया, 4 मीटर, 4 इज नथिंग बट नंबर, मीटर इज यूनिट, है ना, यूनिट। इसको मीटर को मैं इसको और अच्छे ढंग से अगर लिखना चाहूँ 4 इंटू 1 मीटर, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये हमारा यूनिट हो गया। देखो वन, वन टाइम्स ऑफ मीटर यूनिट, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। कुछ कुछ किताबों में इस चीज को किस तरह पढ़ते हैं, मेरे पास जगह क्यों नहीं कहा, इस चीज को किस तरह पढ़ते हैं, हमने क्या बोला था, n इंटू यू जो है ना वो हमको बताएगा कि वो चीज का मैग्नीट्यूड क्या है, n इंटू यू हमको बताएगा वो चीज का मैग्नीट्यूड क्या है। कुछ कुछ किताबों में ये n है ना उसको मैग्नीट्यूड कहा गया, मैग्नीट्यूड, इस चीज को मैग्नीट्यूड कहा गया है, ध्यान में रखना, इस चीज को मैग्नीट्यूड कहा गया है, मल्टीप्लाइड बाय यू। कुछ कुछ किताबों में आपको कैसे देखना, n इंटू यू दोनों को मैग्नीट्यूड कहा गया है, या फिर ये जो नंबर है ना, नंबर है उसको मैग्नीट्यूड कहा गया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, वो भी मैग्नीट्यूड है ये भी मैग्नीट्यूड है, उनका मकसद क्या है, समझाने का कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी फिजिकल भरी हुई है ना। 4 टाइम्स यूनिट भरा हुआ है, यहाँ पे 4 टाइम्स यूनिट भरा हुआ है इस क्वांटिटी में, इसलिए इसको मैग्नीट्यूड इंटू यू ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब नोट बनाओगे वी कैन ऑल्सो राइट PQ इज इक्वल टू यू, ऐसा आपने नोट लिखना है, ठीक, समझ में आया, बहुत सिंपल सी बात थी। फिजिकल क्वांटिटी लिखने के ये दो तरीके देख लो, इसको इस तरह लिखा है, यूनिट कहाँ से आया, यहाँ पे वन लिखा होता है इसलिए यूनिट बोलते हैं उसको, वन लिखा होता है इसलिए इसको यूनिट बोलते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट बना लो, स्क्रीनशॉट बना लो, वी कम टू नो अबाउट कि भाई इसको यूनिट क्यों बोलते हैं, है ना, यूनिट मतलब वन, यूनिट मतलब वन। ओके मैं इसको रब करता हूं, तो अभी फिर से फॉर्मूला क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n इंटू यू, ठीक है। अभी हम लोग यूनिट मैग्नीट्यूड के कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, चलो ठीक, n इंटू यू लिख दिया। अभी तक हमने बात किया है फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब ये देखो ये वर्ड्स है ना, और मैं क्वांटिटीज को डिफाइन करता हूँ, और क्वांटिटीज को डिफाइन करता हूँ। देखो क्वांटिटीज और दो टाइप की होती है, क्वांटिटीज और दो टाइप की होती है, अब वेक्टर क्वांटिटी, सेकेंड वन इज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर को मैं क्वांटिटीज को और अलग टाइप से डिफाइन कर रहा हूँ, अलग टाइप से मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले समझते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब चलो बताओ वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन ध्यान में रखना, जिसके पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है वैसी क्वांटिटी तो वेक्टर होती है, पर पक्की वही क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती। और एक चीज जरूरी है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और साथ ही साथ उस क्वांटिटी ने वेक्टर्स के लॉ भी फॉलो करने चाहिए, ठीक है। हम लोग इसको और प्रिसाइजली लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे प्रिसाइजली। उसके पास होना चाहिए मैग्नीट्यूड, उसके पास होना चाहिए डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, प्लस उसने वेक्टर लॉ फॉलो करना चाहिए,
ठीक है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर लॉ फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच vector quantity is a quantity to convey its information. We must define its magnitude, direction, and that quantity must follow the law of vectors. ठीक है, what is scalar quantity अगर किसी ने पूछा, to convey information we just need the magnitude, then that quantity is called as scalar quantity. ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर मुझे सामने वाले तक पहुंचाना है तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता होगा, तो ये मेरा होगा स्केलर। किसी भी इंफॉर्मेशन को सामने वाले तक पहुंचाना है तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है तो वो हो जाएगा वेक्टर। पर वेक्टर के लिए एक एक्स्ट्रा चीज ये लिखना, वेक्टर लॉ। अब आपको सवाल पड़ेगा, ये मतलब आपको पढ़ना चाहिए सर ये वेक्टर लॉ नई चीज है हमारे, हम तो पहली बार सुन रहे हैं वेक्टर लॉ होता क्या है। तो ये पूरा चैप्टर है वेक्टर का, ये पूरा एक चैप्टर है वेक्टर लॉस का, तो वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर लॉ एक बार वेक्टर्स के अलग अलग लॉज, वेक्टर किस तरह से काम करता है, ये चीज समझ लेना तो फिजिक्स का आधा टेंशन कम हो जाएगा आपका, क्योंकि हर चीज फिजिक्स में वेक्टर 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 है ना। अब बस इतना समझो, वेक्टर जो क्वांटिटी वेक्टर है ना, समझो ये ए मेरी क्वांटिटी वेक्टर है, समझो, और ये मेरा स्केलर है। तो देखो यहाँ पे मैंने ए लिखा, यहाँ पे भी ए लिखा, दोनों के बीच के फर्क कैसे समझने का, जिस क्वांटिटी के ऊपर ऐसा एरो बना हुआ होता है उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे, जिस क्वांटिटी ऐसी खाली पीली रखी हुई है उसको हम लोग स्केलर बोलेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखने का और एक तरीका हो गया, ये हो गया स्केलर। मैग्नीट्यूड लिखने का और एक तरीका बताता हूँ, एक लाइन बनाओ, दो लाइन बनाओ, उसके अंदर हमारी क्वांटिटी बना दो, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो यार वेक्टर है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी आ जाएगा, साथ ही साथ इसके अंदर डायरेक्शन आने वाला है, तो डायरेक्शन के लिए किस तरह लिखते हैं, देखो ए ए ए लिखने का और उसके ऊपर कैप बनाया जाता है, कैप, इसको बोलेंगे ये कैप, दिस इज कैप, राइट। इस तरह का कैप अगर बनता है तो ये हमारा वेक्टर डिफाइन करेगा। देखो वेक्टर देखने वाला ही समझ में आता है, दिस इज अ वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड और ये चीज की डायरेक्शन। ठीक है, क्या मुझको आप एग्जांपल बता सकते हो वेक्टर का कोई, जिसको कन्वे करने के लिए मुझको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, फोर्स और वेलोसिटी, हाँ ऐसी चीज जिसको समझाने के लिए मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़े, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ऐसी चीज डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस इज अ स्केलर, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिस्टेंस के बारे में। चलो मुझको बताओ ऐसी चीज जिसको समझाने के लिए मुझे डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती, वो होती है स्केलर। बताओ कोई भी स्केलर का एग्जांपल। स्पीड, डिस्टेंस है, कितने होशियार लड़के, अब भी मैंने बोला डिस्टेंस वेक्टर होता है तो तुरंत डिस्टेंस पकड़ लिया, शायने पुट्टे। यस सर, स्पीड, हाँ बोलो और क्या होता है, ओके वेरी गुड, स्पीड, हाँ और क्या होता है, प्रेशर एक स्केलर है। देखो ना प्रेशर में पता है, प्रेशर बताने, सुनो मेरी बात, प्रेशर बताने के लिए एक्चुअली मैग्नीट्यूड भी होता है और प्रेशर का डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, लेकिन प्रेशर ना ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग स्केलर बोलते हैं, प्रेशर स्केलर है। और हम लोग फिर लिस्ट चीजें देखेंगे, मास भी एक स्केलर है, ठीक है। फिर हम लोग चीजें अभी हम लोग जो भी कोई भी क्वांटिटी पढ़ेंगे ना तो हम लोग पहले सोचेंगे ये स्केलर है या वेक्टर, ठीक है। तो बारी बारी से हमको क्वांटिटी जो भी पढ़ेंगे, जो भी क्वांटिटी नहीं हम सर टाइम आएगा, क्या टाइम, हाँ टाइम स्केलर, एरिया भी आएगा सर वेट, और डेंसिटी, वेट होता है फोर्स। वेट और मास में फर्क है, मास और वेट में फर्क है। वेट और मास में क्या फर्क है, मेरे अंदर जितना भी क्वांटिटी भरी हुई ये मेरा मास है, लेकिन ये क्वांटिटी की वजह से जो नीचे फोर्स लग रहा है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स जितना खींच रहा है वो मेरा वेट, इसलिए मेरा वेट मून पर अलग होता है और हमारे अर्थ पर अलग होता है। हम लोग वेट और इसके बारे में अलग से डिफरेंशिएट करके लिखा दूंगा मैं आपको नोट्स में, राइट। तो दीज आर स्केलर, दीज आर वेक्टर्स, यू मस्ट। अब आपको ये बात ध्यान में रखना है ना, वेक्टर जो है ना ये फिजिक्स में बार बार यूज होगा, इसलिए पता आप लोग अगर एच.सी. वर्मा किताबें अगर उठाने, बड़ी बड़ी किताबें अगर आप उठाने जाते हो, पढ़ने जाते हो ना, आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। उसके पीछे का रीजन ये है कि उसके अंदर वेक्टर्स होता है, बेसिक्स क्लियर नहीं करते तुम्हारे उसमें, है ना। पहले हमको वेक्टर अच्छे समझना पड़ता है, वेक्टर एक बार समझ लिए ना आपने
तो आपको ऐसा नॉवेल पढ़े ऐसा लगेगा फिजिक्स। फिजिक्स आप तो पढ़ने जाओगे तो नॉवेल कैसे पढ़ते, स्टोरी स्टोरी की तरह फील होगा आप, एक तरह अगर आप समझ गए तो। चलो इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, हम लोग अभी आगे बढ़ते। Now we will talk about units. देखो फिर से फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू यू, है ना। हमने फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसके पूरे टाइप्स देख लिए, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन मिला लिए तो उसका अलग टाइप्स बनते हैं वो देख लिए। अब बचा यूनिट। यूनिट को अभी हम स्पेसिफिक अलग ढंग से पढ़ेंगे यूनिट। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट यूनिट। अगर मैं आपको पूछूं यूनिट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए तो बताओ जरा, अभी जितने भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको गैदर करो, बताओ यूनिट का मुझको डेफिनेशन लिखना है। आप कुछ भी बोल सकते हो, सिर्फ माइक ऑन करके बोलना है। राधिका, गुंजन, हर्षदा लेफ्ट। ठीक है, मैं उसके बारे में हमें बताता है। क्या बोल रहे हो? कितनी क्वांटिटी है उसके बारे में हमें बताता है। हाँ 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 हाँ, ये भी यूनिट होता है। फेर आइडिया, किसी क्वांटिटी के बारे में फेर आइडिया देने वाली चीज यूनिट है। और सर फिजिकल कौन से टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है वो बताने वाली चीज हमारी यूनिट है। यूनिट मतलब वन होता है ना, 1 kg 1 मीटर, ये भी यूनिट है, ठीक है। लेकिन यूनिट का डेफिनेशन मैं बताता हूँ। डेफिनेशन देखो, इसके पहले मैंने फिजिकल क्वांटिटी बताया। अगर मुझको मेजर करना था इस चीज को 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, 1 यूनिट लिया, उसको 1 2 3 4 5 टाइम्स रखा तो ये मुझको 5 मीटर मिल गया, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, किसी स्टैंडर्ड से इस चीज का मेजर किया। फिक्स्ड क्वांटिटी यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। वेरी गुड वेरी गुड, हम लोग यही लिखेंगे फिक्स्ड क्वांटिटी। अब हमने मेजरमेंट जो, तो मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या थी, कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड्स। कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड्स, दैट फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स इज यूनिट। दैट फिक्स्ड स्टैंडर्ड इज यूनिट। कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड हमने लिखे थे, राइट। वो फिक्स्ड स्टैंडर्ड ही हमारी यूनिट। हम लोग अभी यूनिट को डिफाइन कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट। बस इतना आपने बता दिया, किसी भी तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ठीक है। किसी भी वाइवा में आप चले जाओ, किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, यूनिट्स के बारे में कोई पूछता है तो इट इज द स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट, ऐसे बता दिए तो आपका इंफॉर्मेशन सामने वाले को कन्वे हो जाएगा। तो यूनिट का डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट, राइट। स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट, इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया यूनिट क्या होता है। उसके बाद और एक चीज पढ़ेंगे यूनिट के बाद, इट इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट कई सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के यूनिट्स को एक सिस्टम अगर बनाता हूँ, एक सेट अगर बनाता हूँ तो वो मेरा सिस्टम बन जाएगा। वैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ तो सिस्टम ऑफ यूनिट इज डिफाइंड एज इट इज, हाँ फोर्स, 4 टाइप। हो वेरी गुड। अभी आपके 4 टाइप्स पकड़ के रखो, मैं जब लिखाऊंगा तो मुझको बताना, ठीक है। इट इज द सेट और कलेक्शन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब बताओ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बताओ जल्दी जल्दी कौन सा है। CGS, MPS, FPS, SI यूनिट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ यूनिट्स अलग अलग तरह की 4 टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ यूनिट्स है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कलेक्शन ऑफ अच्छे से अगर लिखो ना, अच्छे से लिखो, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, है ना। मैंने क्या लिखा था पहले, इट इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, उसकी जगह मैंने दोनों को ऐड कर दिया, फंडामेंटल यूनिट्स भी रहेंगे उसमें डिराइव्ड यूनिट्स भी रहेंगे, ठीक है। इट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
इसके अंदर 4 टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम मीटर सेकेंड, किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस का फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड फुट क्या फुट फुट पाउंड पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ऐसा है मतलब इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये ही यूनिट थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ उसके बाद हमको एसआई सिस्टम को यूज करना पड़ा, ठीक है। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, बारी बारी में सारे सिस्टम के बारे में समझेंगे। इसको कॉपी कर लो, हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे। इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अगर मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करना चाहूँ, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको। हाँ, अगर मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करना चाहूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ना 1971 के पहले, बिफोर 1971 के पहले हम लोग कुछ अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करते थे, जैसे जो मैंने बताया वो सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। इसके साथ साथ लोकल लोग अपना कुछ तो अलग सिस्टम यूज करते थे, ठीक है। अब क्या होता था बिफोर 1971 से हमारा समझिए अर्थ है, हमारा ये अर्थ है, अर्थ के अंदर ये हमारी अलग अलग कंट्री है, हमारी अलग अलग कंट्रीज है, राइट। समझो ये कंट्री नंबर ए है, ये कंट्री नंबर बी है, ये कंट्री नंबर सी है, राइट। अब समझो ये वाली कंट्री है ना, ये वाली कंट्री है, ये कंट्री क्या बोलती है, सर मैं ना मेरे खुद का सिस्टम यूज करूंगी, ये है मेरा सीजीएस, ओके। बी वाली कंट्री बोलती है सर मैं मेरा खुद का यूज करूंगी, ये है एमपीएस। सी वाली कंट्री बोलती है सर मैं मेरा खुद का यूज करूंगी, ये है एफपीएस, ठीक है। अगर मेरा प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, मैंने वो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन मतलब उसकी इंफॉर्मेशन जो भी लिखी है वो मैं क्या करूंगा, सीजीएस यूनिट में लिखूंगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में लिखूंगा। अब मुझे इस कंट्री को प्रोडक्ट भेजना है ना, मुझे कन्वर्जन करना पड़ता है, यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता था। समझो अब यहाँ से यहाँ गया प्रोडक्ट, तुम ये वाले कंट्री को फिर से यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता था। ये यूनिट कन्वर्जन करना बहुत ही हेक्टिक काम है, हेक्टिक काम है। इसलिए आफ्टर 1971 में क्या हुआ, 1971 में क्या हुआ, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया, और उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ऑल कंट्रीज वर प्रेजेंट, सारी कंट्री प्रेजेंट थी, और सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि ऑल डिसाइडेड टू यूज एसआई यूनिट, है ना, ऐसा यूनिट। सब लोगों ने एक यूनिट सिस्टम, एक सबके लिए सेम रहने वाला ऐसा सिस्टम उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग ऐसा यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट हमको बताता है। अब ऐसा यूनिट के बारे में समझो, अब क्या क्या प्रपोजल रखा था। ऐसा यूनिट क्या बोलता है, ये जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, उसको ऐसा सिस्टम में कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स दिया गया है ना, सातों को 7 अलग अलग यूनिट दिए गए, और सारे कंट्रीज को बोले चलो ये यूनिट में दे रहा हूँ तो आपको यही यूज करना पड़ेगा, और उन यूनिट्स को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। सिमिलरली जो डिराइव्ड क्वांटिटीज थे, सिर्फ क्यू लिखता हूँ, जगह नहीं मैं तो लिख लेता, QUANTT फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, तो उसके लिए
बहुत सारे इन्फिनिटीज फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो उनके लिए डिराइव्ड यूनिट्स दिया गया। और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, टू सप्लीमेंटरी, मैं यहाँ पे क्यू लिखता हूँ, आप फुल क्यू क्वांटिटी करके लिखना, ठीक है। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो उनके सप्लीमेंटरी यूनिट्स लिखे गए, है ना, सप्लीमेंटरी यूनिट्स लिखे गए, ठीक है। अब ये ऐसा वालों ने बताया कि भाई ये फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, उनकी ये इस तरह के हम लोग यूनिट्स लेने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से समझना है। सब लोग अपना अपना, हाँ एक मिनट ना गाइस, एक मिनट ना। किसी को पता नहीं मैं क्लास ले रहा हूँ, तो नीचे खड़ा होकर आवाज लगा रहा था मेरे नाम से। चलो ठीक है, कहाँ पे थे यार हम लोग? हाँ, तो ऐसा यूनिट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो दीज आर ऐसा यूनिट्स है, समझ में आया आपको? यहाँ से यहाँ कन्वर्जन में दिक्कत जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, जैसे समझो आप लोग ऑनलाइन में आने वाले हो, राइट, तो आपके स्वागत के लिए मैं मस्त हार वार लेने अगर मैं बाहर जाता हूँ, हार राइट, आपको हार क्या होता है पता है ना, है ना। हाँ, तो वो हार लेने अगर समझो बाहर जाता हूँ, नाग मंदिर में जो आंटी बैठती है देखो, एक फूलों की माला वाली, तो उनके पास जाता हूँ मैं, वो आंटी को बोलता हूँ आंटी जरा हार दो, ठीक है, मैं चला गया। तो आंटी क्या करती है पता है, हार लेती है, वो बोलती है कितना चाहिए, तो मैं उनको बोलता हूँ, उनका मेजरमेंट मुझको पता है, 2 हाथ 2 हाथ तुमचे हार पाहिजे। तो क्या करती है, वो हार लेती है, एक हाथ पे लगाती है, हाँ मेजर किया, और 2 हाथ पे लगाती है, मतलब इतना लंबा 2 हाथ के बराबर का हार इतना वो काट के दे देती है, समझ में? इस तरह से वो आंटी मेजरमेंट करती है, नाग मंदिर वाली। सिमिलरली अगर यही चीज अगर हम लोग फ्रांस में होता था, फ्रांस वाले अंकल के पास चला गया, हार वाले अंकल के पास, तो अंकल को अगर हम बोलता था अंकल जरा 2 हाथ हार दो, तो उसको समझ में नहीं आता था, है ना। वो अंकल को, हमको कुछ समझ में नहीं आता था कि भाई मेजरमेंट किस तरह से करो, 2 हाथ होता क्या है, उसको क्या मालूम। तो वो क्या करता है उसका कुछ तो भी अलग, वो पैर से मेजर करता हो सकता है, वो पैर से मेजर करेगा। ये वाली इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए मुझको कुछ ना कुछ कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा ना, तो वो बड़ा दिक्कत जाता था। अब यहाँ पे सीजीएस और एमकेएस के लिए तो परफेक्ट कन्वर्जन है, और हाथ और पैर का कन्वर्जन में कहाँ से देखा, है ना। तो हमको स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत जरूरी पड़ गया, क्योंकि लोकल लेवल पर भी बहुत कंफ्यूजन बढ़ने लग गया था यूनिट की वजह से। सही बात है। और जैसे ही हमने ऐसा यूनिट्स करने लगा, तो फ्रांस वाले अंकल भी एक जो लेंथ मेजरमेंट का मीटर्स रहेगा, तो वो भी मीटर्स में गिनते हैं, और हमारी नाग मंदिर वाले आंटी भी अभी मीटर में गिनना चालू, ठीक है। इस तरह से ऐसा सिस्टम हमारे इसमें आने लग गया, ठीक है। ये थी हमारे नाग मंदिर की स्टोरी। हाँ ठीक है, आगे बात करते हैं। अरे तुमको ही पता है कि हमारे भद्रावती का नाम भद्रावती क्यों पड़ा है? भद्रावती का नाम भद्रावती क्यों है? क्यों नहीं पता? नहीं पता। नाग मंदिर, अरे नाग मंदिर में जो नाग है नाग उसका नाम मंदिर की क्या है? वजह से उनका नाम नाग भद्रनाग। मंदिर के नाग का नाम क्या है? भद्रनाग। 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 भद्रनाग, और भद्रनाग जिस धरती पर है उस धरती का नाम भद्रावती। वो नाग की वजह से हमारे गांव का नाम भद्रावती, हमारे शहर का नाम भद्रावती है, ठीक है। तो है तो शहर, हाँ शहर भद्रावती। देखो जो बरोरा वाले हैं ना, बरोरा वालों, हमारे भद्रावती बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ पर नाग मंदिर, जैन मंदिर, घूमने के लिए बहुत जगह है। और हमारा महाराष्ट्र में हमारे भद्रावती, हमारे शहर का कुछ ना कुछ रैंक आता है स्वच्छता में। तो बहुत खूबसूरत सिटी है, हाईवे से लगी हुई है। मेरे भद्रावती का नाम नहीं रखना, गलत नहीं बोलना, शहर है हमारा। तो इस तरह से, ठीक है। भद्रनाथ की वजह से, भद्रनाथ वो मंदिर आने की वजह से तो हम लोग लोकेलिटी यहाँ पे लोग जमा हो गए, राइट, इस तरह से। तो ये था रीजन ऐसा यूनिट्स का। हम लोग अभी क्या करेंगे, बारी बारी से स्टडी करेंगे, सीजीएस क्या होता, फिर एमकेएस क्या होता, एफपीएस क्या होता है ना, उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, फिर ऐसा यूनिट्स पढ़ेंगे, ठीक। बारी बारी से। हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है जरा मैं देख लूं। 8 मिनट 8 20 मिनट्स सेकेंड। है, ठीक है। 8, वाओ। वहां पे क्या टाइमिंग बताता है? हाँ, लैपटॉप पे। आओ, यस अरे बाप रे, बड़े लोग हैं बाप। ठीक है, ठीक है। चलो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सीजीएस यूनिट। हाँ, सीजीएस यूनिट आप खुद ही, आप ही लोग बताओ, ठीक है।
चलो मैं इसको रब करता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो फटाक से। चैतन्य तू बार बार लेफ्ट रो ज्वाइन क्यों कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? चैतन्य बार बार लेफ्ट रो ज्वाइन कर रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? एक तो लेफ्ट हो जाओ, नहीं तो ज्वाइन होके रहो, ठीक है? वैसा मत करो, डिस्टर्बेंस हो रहा, बार बार दिखता है तू ज्वाइन और लेफ्ट होते। चलो मैं इसको रब करता हूँ। एक तो लेफ्ट हो जाओ, नहीं तो ज्वाइन होकर रहो, क्योंकि आप लोग जब लेफ्ट करते हो तो मुझे दिखता है स्क्रीन पर, वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है। या फिर मैं ऐसे पीछे पलटता हूँ तब लेफ्ट कर लिया। लो हम लोग बात करते हैं सीजी, हमारे यूनिट सिस्टम्स के बारे में। यूनिट सिस्टम, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीजीएस। सीजीएस, चलो सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। अच्छा मैं इसके बारे में कुछ बातें बता दूं पहले। हाँ पहले मैं कुछ बातें बता दूं, वो सुन लो, ठीक है? सीजीएस सिस्टम, सीजीएस क्वांटिटी अलग अलग तरह की रहती है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ 3 बताए गए हैं, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन से? लेंथ, मास और टाइम। जनरली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। सीजीएस ओनली टॉक्स अबाउट 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, दोस आर लेंथ, मास एंड टाइम। तो कौन से क्वांटिटी बात है? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से रहेंगे इसके? लेंथ, मास एंड टाइम। टाइम। ठीक है, ठीक है। और इसी क्वांटिटी के फिर इसने यूनिट्स बताया, यूनिट्स असाइन। चलो आप बताओ यूनिट्स कौन से असाइन किया? लेंथ के लिए कौन सा यूनिट किया? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ग्राम। इसके लिए ग्राम एंड सेकंड। सेकेंड, ठीक है। ये जो है ना, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है गॉस, उन्होंने आइडिया दिया था कि इस तरह से यूज करो। तो इस सिस्टम को गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है। गॉसियन, गॉसियन साइंटिस्ट का नाम है ना, साइंटिस्ट का नाम की स्पेलिंग जरा रॉन्ग होते रहते हैं, चेक कर लेना। गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है ना, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर मैं एक बॉक्स में इसको लिखना चाहूँ ना, ये मेरा इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये मेरा हो गया सीजीएस, 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 ये हो गया मेरा मास, मास के लिए क्या होता है, सॉरी ये हो गया मेरा लेंथ, लेंथ के लिए होता है सेंटीमीटर, ये हो गया मास, मास के लिए होता है ग्राम, और ये हो गया मेरा टाइम, टाइम के लिए होगा सेकंड, ठीक है। अब इन तीनों से जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी बनेगी वो यूज करते हैं। इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है? सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करता है, लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है। ओके, छाप लो, छाप लो। ओके, नेक्स्ट सिस्टम इज सीजीएस के बाद कौन सा था? एमकेएस, ठीक है, एमकेएस। नेक्स्ट सिस्टम इज एमकेएस, ठीक है। सेम एमकेएस सिस्टम में भी फंडामेंटल क्वांटिटी जो थे ना, लेंथ, मास और टाइम, ये चूज किया गया था, लेंथ, मास और टाइम। और उसको जो सिस्टम यूनिट्स असाइन किए गए थे वो थे मीटर, केजी एंड सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर जो था एक साइंटिस्ट है जिसका नाम जॉर्जी, अब इसकी स्पेलिंग क्या है नाम की? जीई। अबे नहीं, नाम है वो, जैसे मेरा नाम मुस्तकीम है ना, मेरे नाम की स्पेलिंग MUSTAQUIM इस तरह से आता है, तो इसके नाम का भी स्पेलिंग GIO कुछ तो, जॉर्जी, ठीक है। जॉर्जी सिस्टम, ये साइंटिस्ट का नाम जॉर्जी, राइट। अब इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, तो ये ऐसा है एमकेएस। लेंथ के लिए बताओ क्या लिखेंगे हम लोग? मीटर। हाँ मीटर, वेरी गुड, ठीक है। सेकंड। इसको अच्छे से कॉपी कर लो और नोट्स में प्यारे सुंदर नोट्स में जैसे आप लोगों ने लिख के भेजे उस तरह से लिख के भेज देना बाद। चलो स्क्रीनशॉट बनाओ, स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट सिस्टम इज एफपीएस, ठीक है। सेम फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, यूनिट असाइन। अब यूनिट कौन से असाइन किया ये बताओ। चलो लेंथ, मास एंड लेंथ के लिए कौन सा यूनिट असाइन किया था उन्होंने? फुट।
फुट, मास के लिए, pound, टाइम के लिए, Seconds. seconds, सेकेंड, पाउंड साइन। और ये है ना, ये जो मेनली है ना हमारा लंदन, इंग्लैंड में यूज होता है। इंग्लैंड मतलब ब्रिटिश है ना, ब्रिटिशर्स लोग यूज करते थे। और इसको ब्रिटिशर्स नहीं, इसको सिस्टम का नाम ही है, इसको इस तरह से यूज्ड इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग, ब्रिटिश इंजीनियरिंग, यूज इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग में ये लोग यूज करते हैं। एफपीएस का थोड़ा सा देख लो, एफपीएस, अगर मैं एफपीएस लिखना चाहूँ ना तो फंडामेंटल यूनिट्स की कौन से क्वांटिटी बता रहा है वो, लेंथ, मास एंड टाइम, जो कि है लेंथ के लिए बोलेगा फुट, पाउंड, फुट के लिए एफ, पाउंड पी, और सेकेंड एफपी सेकेंड, राइट, एफपी सेकेंड। चलो एक कन्वर्जन अब यहाँ पे हमको सेंटीमीटर का और क्या बोलते हैं इसको एमकेएस का सीजीएस का कन्वर्जन आता है। इसका कन्वर्जन एक बार देख लो, बस ये चीज याद रखो कि हमारा 1 मीटर जो होता है ना, 1 मीटर, 1 मीटर, आपको 1 मीटर इमेजिन नहीं हो रहा है तो 1 मीटर एक्चुअली 3.28 समथिंग, पर मैं रैंडम लिया, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखता हूँ, 3.3 फुट होता है, 3.3 फुट, 1 मीटर मतलब 3.3 फुट। एक 1 केजी जो होता है, 1 केजी इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 पाउंड होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये चीज याद रखना, 1 मीटर मतलब 3.3, 1 केजी मतलब 2.2, 3.3 2.2, 3.3 2.2, 3.3 2.2, याद कर लो इस तरह से, ठीक है। दिस इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पाउंड, पाउंड आपने कहाँ सुना है, कौन से टीवी सीरियल में सुना है या फिर कहाँ सुना है पाउंड, पाउंड, पाउंड ये वर्ड कहाँ सुना है? पैसे। पाउंड, अच्छा पैसा, डिस्कवरी चैनल पे। movie. अबे और मालूम है क्या, जो WWE पहले हमारे भैया लोग हम लोग जो WWE देखते थे, WWF देखते थे, उसके अंदर अंडरटेकर का 160 पाउंड्स, साला मैं बोलता था 160 किलो इतना भारी कैसे हो सकता है वो, तो वो पाउंड्स में होता था, है ना, पाउंड्स का 160 पाउंड बोलते कितना किलो, आप वो कन्वर्जन कर लो, 200 पाउंड्स, रेसलर का वेट बताते थे पाउंड्स में, है ना वो लोग, क्योंकि वो ब्रिटिश चैनल है, ब्रिटिश में तो वो लोग पाउंड्स में काउंट करते हैं, तो वो लोग पाउंड्स में बताते हैं, है ना। तो अभी हम लोगों ने, ब्रिटिश लोग पाउंड्स में मास को काउंट करते हैं।